हेलो क्लास 9th, वेलकम टू लर्न विद ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है इवापोरेशन। क्या होता है इवापोरेशन? देखो, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं इवापोरेशन। अब आप लोग सोचोगे ऐसा है कुछ हमने बॉइलिंग में नहीं पढ़ा था कि बॉइलिंग में भी तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, तो बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस रह गया? तो देखो, बॉइलिंग में क्या होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना इंपॉर्टेंट होता है टू कन्वर्ट गैस इनटू वेपर, लेकिन इवापोरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं होती है, हर एक पॉइंट पे इवापोरेशन हो सकता है। क्लियर? बेसिकली इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन हो जाएगा। Clear? So evaporation is the process in which a liquid or a solid convert into the vapor. Liquid और solid किस में convert होते हैं? Vapor में convert होते हैं। And the various factors that alter the evaporation rate are, किन किन पे evaporation depend करता है? ठीक है, तो वो है surface area, temperature, humidity एंड विंड स्पीड। इसकी वजह से इवापोरेशन ऑल्टर होता है। वन बाय वन हम ये सारों चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है हमारा यहाँ पे, सरफेस एरिया। अभी क्या बताया था, इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इसका क्या मतलब है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। इसका एग्जाम्पल, आप कपड़े धोते हो, ठीक है, आप नहीं भी धोते, कोई भी आपके घर में धोता होगा, तो वो क्या करते हैं, जब कपड़े सुखाते हैं तो उसको पूरा फैला के सुखाते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ा के सुखाते हैं। क्या हो, कपड़े धोए, ऐसे मोड़े और ऐसे रख दिया। अब दो काम करना, दो कपड़े लेना, आपको क्या करना है, एक कपड़े को बिल्कुल ऐसे फैला के रखना है और दूसरे कपड़े को ऐसे मोड़ के रख देना है। हाफ एन आवर बाद आप देखेंगे कि जिस कपड़े को आपने बिल्कुल ऐसे उसका सरफेस एरिया फैला के रखा था वो जल्दी सूख जाएगा, और जिस कपड़े को आपने ऐसे ही मोड़ के रख दिया था वो ऊपर से जितना सरफेस दिखेगा उतना तो वो सूखा होगा, ठीक है, लेकिन नीचे की साइड से वो कैसा होगा, वेट होगा। क्लियर? तो इसका क्या मतलब है कि उसका सरफेस एरिया कम था, नीचे वाला पोर्शन आया नहीं, इसलिए वो इवापोरेट नहीं हो पाया। राइट? So we know that evaporation is the surface phenomena if the surface area is increased. अगर surface area बढ़ता है, then the rate of evaporation increase. For example, while putting clothes of drying up, we spread them out. जब भी हम कपड़े सुखाते हैं तो बिल्कुल स्प्रेड करके सुखाते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा, तो कपड़े ज़्यादा जल्दी सूखेंगे। क्लियर? अब देखो, वहाँ पे कोई बॉइलिंग पॉइंट की तो जरूरत नहीं है, अगर धूप नहीं भी आती है तो भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं, है ना। तो वहां पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट की जरूरत नहीं, एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है, हर किसी पॉइंट पे इवापोरेशन हो सकता है। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट फिनोमेना, सरफेस एरिया। सेकंड क्या है हमारे यहाँ पे, टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी इवापोरेशन होगा, ये तो आपको पता है ना, कि अगर कड़कती धूप है वहां पे आपने पानी रख दिया तो वो पानी जल्दी 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 इवापोरेट हो जाएगा। वहीं अगर धूप नहीं है, वहां पे आपने पानी रखा तो भी इवापोरेशन होगा, ऐसा नहीं कि इवापोरेशन नहीं होगा, तो भी इवापोरेशन होगा, लेकिन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। क्लियर? So with the increase of the temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into a vapor state. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये हमने किस में पढ़ा था, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। वहाँ पे क्या होता था कि हम लिक्विड को देते थे टेम्परेचर, लिक्विड को टेम्परेचर देने से क्या होता है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उसके पैर जमीन पे नहीं टिकते हैं, वो आप क्या होती है, वो हवा में ऐसे उड़ने लग जाती है, दैट मीन्स वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ही हम पार्टिकल्स को देंगे टेम्परेचर, उसका इवापोरेशन बढ़ जाएगा, दैट मीन्स temperature is directly proportional to evaporation. Clear? Now, the third factor is humidity. Humidity क्या होता है? Humidity होता है कि हमारे environment में, ठीक है, हमारे environment की कुछ tendency है to hold the water. राइट? तो हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स एनवायरनमेंट में वाटर के ड्रॉपलेट ज़्यादा है, अगर ऑलरेडी एनवायरनमेंट में इतना सारा पानी है तो वो और पानी क्यों एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवापोरेशन
कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, डायरेक्टली नहीं है, कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, हमारे एयर में कितना वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट इज द ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मच देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को होल्ड कर सके। At a given temperature, if the amount of water is in air already high, the rate of evaporation decrease. अगर already बहुत ज़्यादा humidity होगा तो evaporation slow हो जाएगा, अगर humidity नहीं है तो evaporation high रहेगा। Clear students, ये समझ में आया? Now the last factor क्या था, wind speed. यस अब देखो, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी जल्दी इवापोरेशन होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, आपके घरों में जब पोछा लगता है तो क्या होता है कि आपको एक जगह बैठा जाता नहीं है, जैसे ही पोछा लगेगा आपको कुछ ना कुछ लेने जाना ही होता है, तब बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाता है और आप पोछे के ऊपर से चले जाते हैं। तो क्या करती हैं आपकी मदर, फैन ऑन कर देती हैं। फैन ऑन करने से क्या होता है, विंड स्पीड बढ़ेगा, पोछा लगेगा, सूखता चला जाएगा, फिर आप कचरा नहीं कर पाओगे, है ना। तो विंड स्पीड बढ़ा तो इवापोरेशन क्या हुआ, बढ़ गया। जैसे हमने पंखा चलाया, जो पानी स्प्रेड था जमीन पे वो क्या हुआ, जल्दी 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 इवापोरेट हो गया। सो विंड स्पीड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, राइट। So it is a common observation that the cloth dry faster on a windy day. With increase in the wind speed, the particles of the water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surroundings. तो यहाँ पे वही क्लोथ्स वाले एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, राइट। ऐसे आप भी और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। क्लियर है, सिंपल सी बात है, हमें समझ में आना चाहिए चाहे किसी भी एग्जाम्पल से आए, है ना। तो विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। यहाँ पे हमने सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे हमने इवापोरेशन को भी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको जानना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उस पर भी वीडियो लेकर आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, बाकी तब तक पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।